प्लेन ऑफ सिमिट्री को पढ़ चुके हैं और सेंटर ऑफ सिमिट्री को भी पढ़ चुके हैं। एलिमेंट्स ऑफ सिमिट्री में थर्ड पोर्शन हम आज पढ़ रहे हैं जो है एक्सिस ऑफ सिमिट्री। एक्सिस ऑफ सिमिट्री। तो सबसे पहले हम इनको रिवाइज करते हैं। प्लेन ऑफ सिमिट्री क्या है? एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो किसी कंपाउंड को दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट कर सके, विच बाइसेक्ट द होल कंपाउंड। तो ऐसे इमेजिनरी प्लेन को बोला जाता है प्लेन ऑफ सिमिट्री। अब बात की जाए सेंटर ऑफ सिमिट्री की, तो सेंटर ऑफ सिमिट्री क्या होता है? कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट एक ऐसा सेंटर प्रेजेंट इन ए कंपाउंड जहां से हम किसी भी डायरेक्शन में मूव करें अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो आपको आइडेंटिकल पॉइंट्स ऑब्टेन होते हैं। तो ऐसे इमेजिनरी सेंटर को बोला जाता है सेंटर ऑफ सिमिट्री। अगर किसी कंपाउंड में POS या COS प्रेजेंट होती है तो ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है एकाइरल, और ऐसे कंपाउंड ऑप्टिकली क्या हो जाते हैं? इनएक्टिव। दैट मीन्स ये प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को चेंज नहीं करते हैं। अगर कंपाउंड में POS एंड COS दोनों एब्सेंट होती हैं तो ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है काइरल, और ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नई सिमिट्री को जिसे हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमिट्री या AOS। तो बच्चों अगर किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमिट्री एंड सेंटर ऑफ सिमिट्री दोनों एब्सेंट होती है तो अभी तक हम उसे बोलते थे एसिमिट्रिक, बोला जाता था एसिमिट्रिक। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं कि किसी कंपाउंड में अगर POS एंड COS दोनों तो हो एब्सेंट बट AOS प्रेजेंट हो, तो AOS प्रेजेंट होने से क्या वो एकाइरल हो जाएगा? ऐसा नहीं है। AOS प्रेजेंट हो तो इसे बोला जाता है डिससिमिट्रिक। नया वर्ड आ गया है डिससिमिट्रिक, उसे एसिमिट्रिक नहीं बोला जाता है। अगर मैं ये कह दूं किसी कंपाउंड में POS, COS एंड AOS तीनों ही एब्सेंट है तब ऐसे कंपाउंड को बोला जाएगा एसिमिट्रिक। ठीक बात है बच्चों, ये चीज आप समझ लीजिए। अगर किसी कंपाउंड में POS COS एब्सेंट है तो उसे बोला जाता है काइरल, तो ये काइरल तो हो जाएगा। AOS चाहे प्रेजेंट हो चाहे एब्सेंट हो, मॉलिक्यूल क्या होगा? काइरल। ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि मॉलिक्यूल तो काइरल होगा लेकिन काइरल मॉलिक्यूल को हम एसिमिट्रिक बोलते हैं। ठीक बात है, लेकिन अब हम क्या बोलेंगे? या तो वो एसिमिट्रिक कब होगा? जब POS COS एंड AOS तीनों एब्सेंट होंगे। लेकिन अगर कंपाउंड में POS एंड COS तो एब्सेंट है लेकिन AOS प्रेजेंट है तो उसे क्या बोला जाएगा? डिससिमिट्रिक। दैट मीन्स
कंपाउंड्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक सिमेट्रिक, एक एसिमेट्रिक और एक डिससिमेट्रिक। इन एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के हिसाब से कंपाउंड्स जो हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सिमेट्रिक कंपाउंड, एक एसिमेट्रिक कंपाउंड और तीसरा डिससिमेट्रिक। ये तीसरा वर्ड नया आ चुका है, ठीक है। तो यहां पर देखिए बच्चों, सिमेट्रिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनमें POS या COS दोनों में से कोई भी एक प्रेजेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है सिमेट्रिक कंपाउंड्स। ठीक बात है बच्चों। अब बात करते हैं हम एसिमेट्रिक कंपाउंड्स की। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री तीनों ही क्या होते हैं? एब्सेंट। तो ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है एसिमेट्रिक। तो बच्चों, जो भी सिमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एकाइरल, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। दैट मीन्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को चेंज नहीं करते हैं। अब अगर कंपाउंड में POS, COS एंड AOS तीनों एब्सेंट होती है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एसिमेट्रिक, और ये एसिमेट्रिक कंपाउंड कायरल कंपाउंड्स बोले जाते हैं। और ये जो कायरल कंपाउंड्स हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। दैट मीन्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को चेंज करते हैं। अब थर्ड जो बात है वो है डिससिमेट्रिक। डिससिमेट्रिक क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनमें POS, COS ये तो होते हैं एब्सेंट, लेकिन AOS प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है डिससिमेट्रिक। और ये कंपाउंड्स भी कायरल होते हैं, क्योंकि कायरलिटी के लिए आप क्या देखेंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं। क्योंकि प्रीवियस 2-3 क्लास पहले मैंने सिर्फ ये प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री को ही बताया था। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिविटी अगर आपको चेक करनी है, ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो आप सिर्फ और सिर्फ POS एंड COS चेक करेंगे। AOS से कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव चेक नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये भी कायरल कंपाउंड्स होंगे और ये ऑप्टिकली एक्टिव भी होंगे। हम एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री में थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हम इसकी डेफिनेशन को बाद में पढ़ेंगे, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए बच्चों कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, इसमें ये जो स्ट्रक्चर है वो A है, ये एलिमेंट A, ये B एलिमेंट और ये C एलिमेंट प्रेजेंट है। तो बच्चों अगर मान लीजिए इसको आप 120 डिग्री से रोटेट करते हैं, कैसे रोटेट करेंगे? आप इसके आर पार ये मार्कर निकाल दीजिए और इसके बाद आप इसको रोटेट करिए। ठीक है,
जैसे ही आप 120 डिग्री पर रोटेट करेंगे, चूंकि मैं राइट हैंडेड हूं तो मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा। तो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो देखना बच्चों, यहां पर क्या आ जाएगा ए, यहां पर क्या आ जाएगा सी, और ऊपर क्या आ जाएगा बी। जैसे ही आप इसको क्लॉकवाइज 120 डिग्री से रोटेट करेंगे तो बी यहां आ जाएगा, ए यहां आ जाएगा और सी यहां आ जाएगा। तो अगर इसके बाद मैं फिर से 120 डिग्री पर इसे रोटेट कर दूं इसी एक्सिस से, ठीक है, एक्सिस कौन सा है बच्चों, मैंने इसके आर पार ये मार्कर निकाल दिया और मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूं, ठीक बात है। तो अब आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगी ए, सी एंड बी। इसके बाद आप फिर से 120 डिग्री से रोटेट करिए, तो आपको फिर से ए, बी एंड सी स्ट्रक्चर मिल गई। दैट मीन्स आपको 120 प्लस 120 प्लस 120 यानी कि 360 डिग्री पर जाकर आपको आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिल गई, ठीक बात है बच्चों। अब देखिए बच्चों कि अगर ये तीनों ए होते, अगर ये तीनों ए होते तो उस कंडीशन में 120 डिग्री पर ही मुझे आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिल जाती। क्यों? क्योंकि तीनों को मैं ए लिखता, फिर 120 डिग्री पे मैं घुमाता तब भी मुझे आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलती, और फिर 120 डिग्री पे रोटेट करता तब भी मुझे आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलती। तो अब समझिए इस डेफिनेशन को कि हम इसको रोटेट कैसे कर रहे हैं बच्चों। पहले तो ये देख लीजिएगा, ऐसे रोटेट करता जा रहा हूं, ठीक है। तो एक एक्सिस ये वाला विच इफ मॉलिक्यूल इज रोटेटेड, जिस एक्सिस पर मॉलिक्यूल को रोटेट किया जाता है एंगल ऑफ 360 पर रोटेट किया तो हमें एक से ज्यादा बार आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिले, ठीक है, एक से ज्यादा बार आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिले तो इसे हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ सिमिट्री, जिसे डिनोट किया जाता है सी से। तो बच्चों यहां पर हम जानते हैं कि अगर ये तीनों सेम होते हैं तो 120 डिग्री पे ही हमें क्या मिल गया, 120 डिग्री पे ही हमें आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिल गया। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं ए एंड ए। तो 120 डिग्री पर ही हमें क्या मिल रहा है, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिल रहा है। हर बार 120 डिग्री पे आपको आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलेगा। तो 360 डिवाइड बाय 120 डिग्री इज कॉल्ड 3। इस कारण इस सिमिट्री को बोला जाएगा C3 सिमिट्री। यहां पर तो ये C है, लेकिन C के बाद 3 का मतलब क्या है कि 360 तक 3 बार वो स्ट्रक्चर हमें मिल रही है, तो उसे बोला जाएगा C3। अगर 360 तक 2 बार हमें आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलती है तो उसे बोला जाता है C2। अगर 360 तक 4 बार हमें स्ट्रक्चर मिल रही है तो उसे बोला जाएगा C4। अगर 360 तक 5 बार हमें वही स्ट्रक्चर मिल रही है तो उसे बोला जाएगा C5। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों कि अभी तक हम इसको रोटेट कर रहे थे इस एक्सिस से, इसके आर पार एक एक्सिस निकाला और हम इससे उसको रोटेट कर रहे थे। अब देखिए, अब मैं एक एक्स्ट्रा एक्सिस लेता हूं जो इस कार्बन के अंदर से पास आउट होके निकल रहा है। अगर मान लीजिए ये स्ट्रक्चर ए हो
और ये भी स्ट्रक्चर ए हो। अब देखिए, अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं 180 डिग्री से, तब भी मुझे क्या स्ट्रक्चर मिलेगी? आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलेगी। फिर मैं इसको फिर से 180 पर रोटेट कर देता हूं, तब भी मुझे आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलेगी। दैट मीन्स मैंने 360 तक रोटेट किया और मुझे कितनी बार आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिली? तो एक बार और 2 बार आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मुझे मिल गई। तो इसे बोला जाएगा 360 डिवाइड बाय 180 इज कॉल्ड C2 सिमिट्री। ठीक है बच्चों, तो साइक्लोप्रोपेन के अंदर कौन कौन सी सिमिट्री है? एक तो C3 सिमिट्री है। C3 सिमिट्री कहां से पास आउट हो रही है? इसके आर पार। जबकि C2 सिमिट्री भी यहां पर प्रेजेंट है, जो कि यहां पर एक कार्बन से रोटेट होके बन रही है। ठीक है बच्चों, तो इस साइक्लोप्रोपेन के अंदर कौन कौन सी सिमिट्री है? C3 सिमिट्री और C2 सिमिट्री। ये देखिए बच्चों, A, B, C एंड D। अगर आप इसमें से आर पार एक मार्कर निकाल देते हैं और इसको आप ऐसे रोटेट करना शुरू करते हैं, तो बच्चों कितने डिग्री के एंगल पे आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलेगी? देखते हैं हम कि ये A यहाँ आ जाएगा, फिर B, फिर C और फिर D। अब उसके बाद फिर से 90 डिग्री के एंगल पे इसको रोटेट करेंगे, तो A, B, C एंड D। फिर 90 डिग्री पर A, B, C एंड D। फिर 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो A, B, C और D। तो बिल्कुल आइडेंटिकल कौन है? फर्स्ट और फोर्थ। अगर ये चारों एटम्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, तब तो 160 पर ही आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलेगी। लेकिन अगर ये चारों सेम है तो 90 डिग्री पे ही आइडेंटिकल स्ट्रक्चर आपको ऑब्टेन हो जाएगी। दैट मीन्स आपको एक आइडेंटिकल, दूसरी आइडेंटिकल, तीसरी आइडेंटिकल और चौथी आइडेंटिकल, 4 बार आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलेगी जब आप 360 डिग्री से इसको रोटेट करेंगे। कौन से एंगल से? यहाँ से आर पार वाला, ये वाला एंगल से। ठीक है, ये वाले एक्सिस से रोटेट करेंगे, तब आपको 4 बार रोटेट, यानी कि आप इसको 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो आपको टोटल 4 बार आइडेंटिकल स्ट्रक्चर ऑब्टेन होती है। तो इसे बोला जाता है C4 सिमिट्री। बच्चों आपके पास साइक्लोब्यूटेन स्ट्रक्चर कैसी है? ऐसी। आप क्या करिए, इसके आर पार ये मार्कर निकालिए, इसको रोटेट करिए 1, 2, 3 एंड 4। हर 90 डिग्री पर आपको आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिल जाएगी। दैट मीन्स 360 डिग्री तक 4 बार आइडेंटिकल स्ट्रक्चर आपको ऑब्टेन होगी। तो इसे हम बोलेंगे C4 सिमिट्री। अब बच्चों अगर मैं इसमें से मार्कर अभी तक मैं निकाल रहा था, इसमें से आर पार ये वाला, ठीक है ना। अब मैं एक ऐसा एक्सिस ले लूं, ये वाला एक्सिस ले लूं और इसको इस एक्सिस के अराउंड अगर रोटेट करूं तो आपको कितने बार आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलेगी? अगर मैं इसको 360 तक रोटेट करूं तो अब ये देखो 180 पर आइडेंटिकल मिला, फिर दूसरी बार फिर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर आपको ऑब्टेन हो जाएगी। दैट मीन्स साइक्लोब्यूटेन के अंदर अगर आपने एक ऐसा एक्सिस लगाया इनके साथ, ठीक है, इनको भी कट करता हुआ जा रहा है, ठीक है, तो इस एक्सिस पर हर 180 डिग्री पर आपको आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलेगी।
पहले तो ये B और C इधर आ जाएंगे, दैट मीन्स बच्चों अगर A B B, अगर आप इसको रोटेट करते हैं 180 डिग्री पर, ठीक है, फेस के अकॉर्डिंग, इसके आर पार ऐसे एक्सिस निकला हुआ है, ठीक है बच्चों, तो आपको क्या मिलेगा, देखो 180 डिग्री पर ये वाला A जो है वो इधर आ जाएगा और ये वाला A इधर चला जाएगा, ये वाला B इधर और ये वाला B इधर, ठीक है, और फिर से आप इसको फिर से 180 पर रोटेट करेंगे तब भी यही स्ट्रक्चर मिलेगी। दैट मीन्स एक बार ये स्ट्रक्चर और फिर से यही स्ट्रक्चर दूसरी बार भी मिल जाएगी, दैट मीन्स एक और एक। तो इसे बोला जाता है, आपने 360 तक रोटेट किया और आपको 2 बार आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिल रही है, 180 डिग्री पर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिल रही है तो 2 बार मिल रही है, तो इस सिमेट्री को बोला जाता है C2 सिमेट्री, ठीक है बच्चों, इसे क्या बोला जाता है, C2 सिमेट्री। तो बच्चों एक्सिस ऑफ सिमेट्री को एक एग्जांपल से हम समझते हैं। फिर से हमारे पास हम डाल रहे हैं टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड हम जानते हैं कि एक तो होता है एरिथ्रो, एरिथ्रो में प्लेन हो जाता है इसलिए बनता है मीजो, और मीजो की कभी भी मिरर इमेज नहीं बनती है। अब देखिए बच्चों दूसरा बनेगा थ्रियो, दूसरा बनेगा थ्रियो और इसकी मिरर इमेज भी बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। दैट मीन्स ये कंपाउंड क्या है? दैट मीन्स यहां पर POS एब्सेंट, COS एब्सेंट, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? कायरल। कायरलिटी के लिए सिर्फ आपको POS और COS ही देखनी है। तो बच्चों ये दोनों कंपाउंड क्या हो जाएंगे? इनेंशियोमर्स। इतना आप समझ चुके हैं। अब देखिए बच्चों कि यहां पर हम जानते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, वो मैं बाद में बताऊंगा अभी आपको, है ना। POS और COS दोनों प्रेजेंट है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? मीजो कंपाउंड। और ये ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव। ठीक है, जब POS या COS में से कोई भी एक प्रेजेंट होता है तो ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है सिमेट्रिक कंपाउंड। अब देखिए थ्रियो टार्ट्रिक एसिड को, ये कौन सा है? थ्रियो और थ्रियो का मिरर इमेज, तो ये भी थ्रियो और ये भी थ्रियो। थ्रियो, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां पर POS और COS दोनों एब्सेंट है, लेकिन बच्चों इसको अगर रोटेट करवाया जाए 180 डिग्री से, देखना मैं क्या कर रहा हूं, इसके आर पार ये ग्रीन वाला मार्कर निकालता हूं, इसको रोटेट करता हूं 180 से, तो ये वाला OH जो है वो यहां आ जाएगा और ये वाला H जो है वो यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा, ये COOH की जगह चला जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं इस कंपाउंड को 180 डिग्री से रोटेट कर दूं बच्चों, तो आप बता ही नहीं पाएंगे कि रोटेट किया या नहीं किया।
कैसे कि अगर मैं पहले ये स्ट्रक्चर दिखाऊं, उसके बाद मैं कहूं उधर मूव करो, मैं फिर इसको रोटेट कर दूं, अब आप स्ट्रक्चर बता पाओगे? तो दोनों आइडेंटिकल स्ट्रक्चर हुई ना, दैट मीन्स 180 डिग्री पर आपको क्या मिल रहा है? आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। कितने डिग्री पर? 180 डिग्री पर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिल रही है। दैट मीन्स 360 में आपको डिवाइड करना है 180 का, तो कितना आया? 2। तो इसे बोला जाएगा C2 सिमिट्री यहां पर प्रेजेंट है। C2 सिमिट्री प्रेजेंट होने की वजह से इसमें क्या प्रेजेंट है? AOS प्रेजेंट है। तो इसे क्या बोला जाएगा? डिससिमेट्रिक। इसे एसिमेट्रिक नहीं बोला जाएगा बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको POS, COS और एक्सिस ऑफ सिमेट्री अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है।